गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे वही श्रेणी क्रम समानता क्रम संयोजन से रिलेटेड एक नई चीज पढ़ाऊंगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। हालांकि छठे चैप्टर में आएगा, लेकिन उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं ब्रिज के अंदर। व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका एक छोटा सा बेसिक देख लो पहले। क्या नाम है? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीट गेहूं होता ना, गेहूं, व्हीट स्टोन ब्रिज। शॉर्टकट में अब इसको हम WS भी बोलेंगे, WSB, व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो ये क्या है, इसका बेसिक पकड़ो। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं भी, आपने अदर बुक्स में भी देखे होंगे, ढेरों क्वेश्चंस मिलेंगे। पढ़ेंगे अपन छठे चैप्टर में। यहां तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेक्निक बता रहा हूं सिर्फ। क्या हुआ, देखो एक हमारे पास वर्ग है, वर्ग। देखिए ये वर्ग है, ये वर्ग है, चार भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति है हमारे पास, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा, इसमें कितने विकर्ण है पहले तो, भुजाएं कितनी है, सब चीजें नोट कर लो। चार तो भुजाएं हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना, इसके हम शक्ल भी मिलेंगे आपको बहुत सारे। भुजाएं कितने? चार। विकर्ण कितने? दो, एक ये और एक ये। अब इसको यूं करके बना दो, थोड़ा ध्यान से। ऐसे बनाने के लिए देखो मैंने इसको 4 पॉइंट्स लगा लिए। ये वर्ग बन गया, बन गया। इसकी चारों भुजाओं में 4 संधारित्र जुड़े हुए, ये संधारित्र जुड़े हुए। आगे आगे तो खुल गई ना भैया, नींद में ही चल रहा हूं मामला अभी तक। आज जल्दी हो गया अपने, गुड मॉर्निंग जल्दी होगी। नींद में तो नहीं है ना? नहीं तो, क्योंकि मॉडर्न डेडलाइन है भी, और कंपटीशन में इसी के क्वेश्चंस आते हैं संधारित्र के अंदर, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसको बोलते हैं CP, इसको बोलते हैं CQ। भुजाओं के नाम रख दिए अपन ने, और CR और CS। देखो ये वर्ग था, वर्ग। ये वर्ग को मैंने अभी इस तरह से बना दिया, देखो यूं बना दिया, ठीक है। इसमें 4 भुजाओं में 4 संधारित्र लगा दिए। अब 2 विकर्ण देखो इनके, 2 विकर्ण, एक विकर्ण तो ये बनेगा, एक विकर्ण ये बनेगा, ठीक है। तो ये जो 2 विकर्ण है, इनको और इनको, अब इन दोनों में आपको क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन दिया जाएगा। अभी तो मैं सीधा सीधा बना रहा हूं। एक विकर्ण भुजा में एक संधारित्र लगा दिया, इसका नाम रख दिया मैंने CG। इनके नाम ऐसे क्यों हैं वो छठे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो आप C1, C2, C3, C4, C5 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 2 विकर्ण बिंदु और बचे आपके पास, ठीक है। ये दोनों विकर्ण बिंदु बच गए। इन दोनों विकर्ण बिंदुओं के नाम मैंने A और B रख दिए, और इस विकर्ण का नाम रख दिया CD। अब आपके पास एक वर्ग बन गया, 2 विकर्ण हो गए। तो ये जो 2 विकर्ण बिंदु है, कोई सा भी मैं ये भी कर सकता था, इन दोनों के बीच में CG लगा देता और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं लगाता। तो इसे बोलते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज, इस व्यवस्था को। अब हमें इन दोनों के बीच में बैटरी जोड़नी पड़ती है। बैटरी जोड़ेंगे हम। देखो 4 भुजाओं में तो 4 संधारित्र हो गए, डन हो गया। और एक भुजा में आपको संधारित्र नजर आ रहा है, और दूसरे विकर्ण में बैटरी जुड़ेगी, मतलब तुल्य धारिता का मान आप निकालेंगे। और 2 पॉइंट्स वो होंगे जिनके बारे में आप पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात कर रहे होंगे। जब हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात कर रहे होंगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। अब देखो, पहचान लो, इन दोनों को बोलते हैं अनुपातिक भुजाएं। ये ऊपर वाली दोनों और ये नीचे वाली दोनों के नाम रख दिए। भाई इसका विश्लेषण करना है ना, तो नाम रख दिया अपन ने। इसका नाम रख दिया ज्ञात, इसका नाम रख दिया अज्ञात, और इन दोनों का नाम रख दिया अनुपातिक भुजाएं, और इसका नाम रख दिया जी भुजा। क्या नाम रख दिया? जी भुजा। विकर्ण था ना इसका नाम रख दिया जी भुजा। अब देखो इस चित्र को ध्यान से देख लो। इस चित्र का जो बेसिक आप छठे चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं काम यहां लूंगा
तो वो बेसिक क्या है, ध्यान से सुनो। यदि आनुपातिक भुजाओं की धारिताओं का अनुपात CP/CQ, इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो, अगर ऐसा है, यदि this upon this equals to this upon this हो, हम देखेंगे बाद में ऐसा भी कर सकते हैं, this upon this equals to this upon this हो तो भी चल जाएगा। यदि CP/CQ this upon this equals to this upon this हो तो WSB संतुलन की अवस्था में होगा, अर्थात CG, ये वाला जो संधारित्र है CG कोई आवेश ग्रहण नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा? क्योंकि CG पर विभवांतर शून्य होगा। डिटेल जैसा मैंने बताया आपको हम छठे चैप्टर में पढ़ेंगे भाई, लेकिन मैंने कारण बता दिया ऐसा क्यों है। चाहो तो छठा चैप्टर एक बार खोल के देख लेना, व्हीटस्टोन ब्रिज का बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके सिरों पर विभवांतर 0 हो जाएगा जब ये संतुलन की अवस्था में होगा। और संतुलन कैसे चेक करते हैं? दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। ये संधारित्र आवेश ग्रहण नहीं करेगा, और जो आवेश ग्रहण न करे हटाओ उसको वहां से, शून्य होगा। अतः इस अवस्था में CG को हटाया जा सकता है, हटा देते हैं या हटाया जा सकता है। ये है भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज, व्हीटस्टोन ब्रिज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं, ये कंसेप्ट है भाई आपका जिसका आप यूज करेंगे। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो देखो, वापस देखो, अगर मैंने इसको हटा दिया, देखो चित्र बनाने का तरीका, वर्टिकल 2 पॉइंट्स लगाए और हॉरिजेंटल भी 2 पॉइंट्स लगाए। अब आराम से बनाओ। एक कौन सी भुजाएं बना रहा हूं? अनुपातिक भुजाएं, CP CQ। कौन सी भुजा बना रहा हूं? ज्ञात भुजा CR। कौन सी भुजा बना रहा हूं? CS अज्ञात। इन दोनों को हटा दिया मैंने। कहां से हटा दिया? C और D के बीच में। क्या बच गया? A और B। अब कोई मुझसे बोलता है सर A और B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। अब ध्यान से देखना, अब आपको इनको संभालना है। देखो, अगर मैं इस भुजा को यहां से थोड़ा सा खोल के ऊपर देखो तो सही, जरा क्या नजारा देखने को मिलता है। देखो देखो देखो, अगर मैं इसको खोल के देखो तो कौन से क्रम में नजर आ रहे हैं बताओ? ये A है, ये B है, ऊपर वाले दोनों कौन से क्रम में नजर आए बताओ? ये दोनों श्रेणी क्रम में नजर आ रहे हैं। यहां से आवेश चलेगा और वही आवेश इसमें जाएगा। इसका मतलब ये कौन से क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र याद है अपन? बताओ क्या होता है? सोचो, कितने बच्चों को याद है? 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता का सूत्र C तुल्य बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो क्या आएगा? CP इंटू CQ अपॉन CP प्लस CQ। तुल्य धारिता निकाला। इसी देखो, नीचे वाले इन दोनों को खोल के देखो आराम से। ये दोनों भी कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये आ गया CR CS अपॉन CR प्लस CS। अब बताओ, 2 संधारित्र कौन से क्रम में नजर आ रहे हैं आपको? दोनों संधारित्र अब आपको समांतर क्रम में नजर आ रहे हैं। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता का मान तो ज्यादा होता है, ज्यादा मतलब जोड़ दो दोनों को। तो CAB बराबर आ गया, दोनों को जोड़ दो, CP CQ CP प्लस CQ प्लस CR इंटू CS अपॉन CR प्लस CS। इन दोनों को जोड़ दो। ये है WSB का बेसिक।
ये बेसिक है। एक छोटा सा एग्जांपल है, ये तो आपका कंसेप्ट खत्म हो गया, लेकिन ऐसा इसको कब हटा सकते हो आप? एक चीज ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, और विडिस्ट्रॉन ब्रिज नजर आ गया और इसको पकड़ के खींच के बाहर निकाल देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। क्या हुआ? बोला गड्ढे में गिर। इससे क्यों गिर गया? ये तभी हट सकता है जब ये संतुलन की अवस्था में हो। और संतुलन की अवस्था में क्यों हट जाता है? क्योंकि इसके सिरों पर विभवांतर शून्य हो जाता है और ये आवेश ग्रहण नहीं करता है। जो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा इसका मतलब मर गया। घर में से ही हटा देते हैं, याद है ना, राम नाम सत्य और ले जाते हैं। इसको बोलते हैं मृत संधारित्र। मृत मतलब मरा हुआ। जो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा, जो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा तो मर गया, गया, ले जाओ उसको। तो इसको इसीलिए इस घर में से हटा दिया जाता है, लेकिन हटेगा तभी, जिंदगी को थोड़ी लेके जाएंगे। ये कब हटता है? जब ये संतुलन की अवस्था में। संतुलन में विभवांतर इन दोनों के सिरों पर, विभवांतर का मान शून्य, आवेश ग्रहण नहीं करेगा, इसको बोलेंगे मृत संधारित्र, क्योंकि आवेश ग्रहण नहीं कर रहा है। इसको हटा देंगे। अब चेक कैसे करेंगे कि विडिस्ट्रॉन भी संतुलन की अवस्था में है नहीं है? दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। एग्जांपल देख लो, इधर देखो, देखो ये संधारित्र बनाया मैंने। अब मुझे ये बताओ, देखो सी 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 और ये 2C, बताओ। अब मुझसे कोई पूछता है, एक तो विडिस्ट्रॉन ब्रिज को सोचने से पहले ये देखो कि दो विकर्ण बिंदुओं के बीच में तो संधारित्र और बाकी जो दो विकर्ण बचा है उनके मध्य पूरे विडिस्ट्रॉन ब्रिज की बात की जाएगी। मतलब हम इनके मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करें। ऐसा नहीं है इधर ही संधारित्र लगा दिया और इधर ही धारिता ज्ञात कर रहे हैं, तो वो आंसर अलग आएगा, उसको सॉल्व करने का तरीका अलग है, वो बताऊंगा क्या। अब बताओ, क्या ये विडिस्ट्रॉन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है? चेक करके बताओ। दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, काम हो गया काम? जय श्री राम। बताओ क्या इन दोनों का अनुपात कितना है? 1। और इन दोनों का अनुपात भी कितना है? 1। क्योंकि WSB संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, अतः CG को हटा दो। CG को हटा देंगे, हटा दो साहब CG को। अरे CG हटते ही तो आपको मजे आ गए। ये A है, ये B है, बताओ ऊपर की धारिता, नीचे की धारिता, बताओ। चलो पहले मैं आपको एक चित्र के दर्शन और करा दूं। इधर देखो, बताओ। अब तो बहुत सारे बच्चों को आ ही गया हुआ है। अच्छा बताओ, ऊपर की जो ब्रांच नजर आ रही है, ये ब्रांच को आप अलग से हटा करके देखो कौन से क्रम में नजर आए? श्रेणी क्रम। थोड़ा सोचने का तरीका देखो। ऊपर की ब्रांच अगर मैं हटाऊंगा तो कौन से क्रम में नजर आएंगे? श्रेणी क्रम में। अब याद करो, श्रेणी क्रम तो घटाने के लिए होता है, C/N होता है। अच्छा C/N होता है या NC होता है? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में समान धारिता आती है C/N और समांतर क्रम में निविचन NC। बताओ इन दोनों C और C की तुल्य धारिता बताओ कितनी आएगी? A और B कितना आया? C/2। एक संधारित्र की धारिता बटे संधारित्रों की संख्या। नीचे के दोनों खोल के देखो, इस ब्रांच में दोनों कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। इसकी धारिता C/2। बताओ CAB में दो संधारित्र अब कौन से क्रम में जुड़े नजर आ रहे हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में धारिता बढ़ती है, जोड़ के बराबर होती है। C/2 प्लस C/2 कितना हो गया? C। देखो अगर मान लो यहां C होता तो बताओ, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, यहां 3C हो तो भी ये आएगा, और अगर केवल C हो तो भी ये आएगा। क्या इसका कोई फर्क पड़ा क्या? बताओ, कोई फर्क पड़ेगा? 3C हो, 2C हो, 1C हो, 2C हो, 5C हो या C? तो अब आपको याद रखना है, यदि विडिस्ट्रॉन ब्रिज की सभी भुजाओं में समान धारिताएं जुड़ी हैं,
व्हीटस्टोन ब्रिज की सभी भुजाओं में समान धारिताएं जुड़ी हैं। देखो कुछ जितनी जितनी छोटी छोटी से टूल्स आपके पास होंगे काम उतना ही बड़ा। अच्छा एक बार बताओ, बहुत बढ़िया इंजीनियर है मान लो आप, बहुत बढ़िया, हर चीज आप सॉल्व करना जानते हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास, बहुत बढ़िया इंजीनियर, लेकिन आपके पास टूल्स नहीं है, प्लायर नहीं है और स्क्रू ड्राइवर नहीं है, पाने वाने नहीं है, वायर नहीं है जोड़ने, कुछ भी नहीं है, टूल्स ही नहीं है आपके पास, क्या करोगे भाई? वो इंजीनियरिंग सारी तरह की धरी रहेगी। इसलिए उस इंजीनियर को काम करने के लिए भी टूल्स की जरूरत पड़ती है। ये टूल्स हैं छोटे छोटे से, जैसे अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, तो अगर जिसको ये याद आ गया यार सारी धारिताएं समान है, तो इसकी तुल्य धारिता का मान एक धारिता के बराबर हो जाएगा, बात खत्म। तो एक टूल उसने अपने दिमाग में रख लिया, इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ता हूं। देखो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, आपको एक बात समझ में आ गई, CP अपॉन CQ दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस हुआ तो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा। संतुलन की अवस्था में होगा तो ये कोई आवेश ग्रहण नहीं करेगा, और जब ये आवेश ग्रहण नहीं करेगा तो इसको मृत संधारित्र कहेंगे, और मरे हुए को यहां से हटा सकते हैं। अच्छा आवेश क्यों नहीं ग्रहण किया? क्योंकि इसके सिरों पर विभव अंतर का मान 0 है। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, लेकिन अब हम आपको चकमा देते हैं कैसे कैसे। अच्छा इसका मैं स्क्रीनशॉट आपसे भी लेने के लिए बोलता हूं, और मैं आपको भेज भी देता हूं स्क्रीनशॉट्स, ताकि आपको, जैसे वीडियो अपलोड होने में तो टाइम लग जाता है, लेकिन मैं आपको ये स्क्रीनशॉट्स पहले ही भेज देता हूं, क्योंकि इनमें इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब देखो इस व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको बहुत सारी चीजें देखनी, व्हीटस्टोन ब्रिज के हम शक्ल नजर आएंगे, शायद मैंने इसका PDF आपको भेज भी रखा है। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के हम शक्ल भी, और वो हमें चकमा दे जाते हैं। इसके हम शक्ल देखो, पहला नंबर बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, चित्र बनते हुए देखो पहले आप, ये पॉइंट ए है, पहले सीधा सा बता दो आप, ताकि वो चकमा कम दे पाएगा आपको। देखो ये ए पॉइंट बनाया, ये बी पॉइंट, इसी को एक सर्कल के रूप में बना दिया मैंने। देखो चित्र बनते हुए ध्यान से देखो आप, एक संधारित्र यहां लगाया, एक संधारित्र यहां लगाया, और एक संधारित्र यहां लगाया। बताओ क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज के रूप में आप देख पाएंगे? जिनसे जोड़ा है वो तो क्या, ये कौन सा संधारित्र बताओ? पहले तो इन बिंदुओं को पहचानो, ये कौन सा बिंदु है? C, और ये D। इसका नाम बोलो। जो संधारित्र जो C और D के बीच में जुड़ा है वो कौन सा है? CG। A और C के बीच में जुड़ा है वो CP। C और B के बीच में जो जुड़ा है CQ। A और D के बीच में जुड़ा है CR। B और D के बीच में जुड़ा है वो CS। बताओ क्या इसमें और इसमें कोई अंतर? कोई अंतर हो तो बोलो। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। अब बताओ, ये इसका हम शक्ल है, और शक्लें जाने पहचानी सी लग रही है आपको, कोई भी तो अंतर नहीं है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोलती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलती है कि जब तक कनेक्शन से चेंज नहीं होते हैं सर्किट पर फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने मान लो टीवी लगाया दीवार में,
अब उसका तार आपने प्लग में, वहां प्लग दूर जगह पे आपने वहां से प्लग लगाया और मुड़ मुड़ा करके नीचे से आ रहा है, क्या टीवी चलने में कोई दिक्कत आएगी क्या? अगर प्लग छत पे लगा होता तो वहां से भी टीवी चलने में वही चित्र आएंगे, पिक्चर भी वही आएगी, सारी चीजें वही होंगी। तो क्योंकि उसको पावर चाहिए और पावर कहीं से भी मिलो, किसी भी मिलो, इलेक्ट्रिसिटी कहती है। अगर तार मोड़ दूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। बिल्कुल जैसे मान लो ये ब्लूटूथ लगा हुआ है, अगर ये मान लो इसके यूं ये वाले थोड़े से मोड़ दिए, क्या वॉइस में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ेगा। इसी तरह से देखो, अगर मान लो मैं इसको इस तरह से बनाऊं, जो इसकी फॉर्म है, देखो इधर, अगर इस चित्र को ऐसे बना दिया जाए, देखो यहां मैंने एक संधारित्र लगा दिया। आप चित्र बनते हुए अच्छे से देखो, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो अपना पड़ा हुआ है और ये वही है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। अब आप इसको देखो, शक्लें बदली है बस। देखो इधर देखो, कैसे देखते हैं? ए से सी तक क्या लगा है, ए से सी बिंदु तक क्या लगा है, सीपी। सी से बी के बीच में क्या लिखा है, सी क्यू। ए से डी के बीच में क्या लगा है, सी आर। और ये क्या लगा है, सी एस। और ये क्या हो गया, सी और डी के बीच में क्या हो गया, सी। कनेक्शंस में कहीं कोई अंतर नहीं है, और जब कोई अंतर ही नहीं है तो फिर ये संधारित्र से बना हुआ परिपथ भी समान है। दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, सारा एक जैसा। अब एक चीज और देखो, अगर उसी के अंदर में, ध्यान से देखते जाना, अगर संधारित्रों को ऐसे लगा दो, देखो इधर ये ऐसे लगा दिया मान लो, और इसको यहां लगा दिया, इसको यहां लगा दिया, ये ऐसे लगा दो, क्या चेंज हुआ क्या कुछ? बताओ। ये ए और ये बी, ए और ये सी और ये डी, ये आपको ही पहचानने सारे के सारे। बताओ, ए और सी के बीच में लगा है सीपी, सी क्यू, सी जी, सी और डी के बीच में सी आर और सी एस। अनुपातिक भुजाएं, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ऐसे पहचाने। ठीक है, क्या इन दोनों में अंतर है? क्या इसमें अंतर है क्या? सब एक जैसे हैं। अरे इसको उठा के यहाँ लगा दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। ए और सी के बीच में चपोड़ना है, जो चपोड़ दो, कहीं भी चपोड़ दो। अगर मान लो अब जो मैं बता रहा हूं तीन, वो तीन बताने के लिए ही मैंने ये चार शक्लें बनाई अलग से। 2000 इंपॉर्टेंट, और वही चकमा देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे आपको, क्योंकि ये बहुत इजी है। अब देखो चित्र बनते हुए देखना, ये जो तार है ना, तार को मैं कभी इधर कर दूं, कभी यूं। देखो जैसे ये तार है, ये ए और सी, अब मैं इसको ऐसे बनाऊं, ए और सी को, कुछ फर्क पड़ा क्या? इस तार में और इस तार में कोई अंतर है क्या? नहीं है। अगर मान लो मैं इसको पहले यूं फिर यूं करूं और फिर यूं करूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या ए और सी को? देखो इन तारों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं। तो मैं इनको मोड़ मोड़ के अलग अलग तरह की आकृति बनाऊंगा। इधर देखो, ये ए, आप लोग पहचानो, देखें, और जिसने एक बार पहचान लिया मजे आ गए, और नहीं तो राम नाम जपना। गणेश चतुर्थी है भैया, गणेश जी से प्रार्थना है आपको सद्बुद्धि दे, पढ़ाई में आपका मन लगे। अब इसको देखो पहले आप, देख के बताओ कितने संधारित्र? 4। 5वां गायब। अभी गायब इसलिए करा भी आऊं ताकि आपको पहले ये 4 तो संभले आपसे। देखो ध्यान से देखो, ए और सी, देखो इधर देखो। अगर मान लो मैं आपसे बोलूं ये परिपथ और ये परिपथ एक जैसे के, फटाफट देखो। ए से चलो, नजर आ रहा है?
ऊपर की ब्रांच ए से चलो, दो संधारित्र नजर आ गए, देखो ए से चलो ऊपर, दो संधारित्र नजर आ गए, थोड़ा ध्यान से देख लेना। और ए से बी तक पहुंचो, दो संधारित्र नीचे देखो, ये देखो मैंने कहा था ना आपसे, तार को यूं बनाओ चाहे यूं बनाओ कोई फर्क पड़ता है? अगर तार यूं बनाओ या यूं करके यूं बनाओ कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। देख लिया आपने सबने? बताओ ये कौन सा बिंदु है ए, ये कौन सा बिंदु है सी, ये कौन सा है बी, और डी कौन सा है ये रहा। देखो ये वाला डी लिख लो, यहां लिख लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं। बताओ ए से लेकर सी तक क्या जुड़ा है? ए से सी तक क्या जुड़ा है? सीपी। सी से बी तक क्या जुड़ा है? सी क्यू। ये क्या ऊपर वाली ब्रांच नजर आ गई आपको? देखो क्या ऊपर वाली ब्रांच दिख रही है आपको? दिखी सबको ऊपर वाली ब्रांच? डिंग 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 डिंग, ऊपर वाली नजर आ रही है। देखो अब नीचे वाले देखो, ये ए से डी के बीच में क्या जुड़ा है? सी आर। ये क्या जुड़ा है? सी एस। देखो यहां से यहां, यहां से यहां, गणपति बप्पा मोरिया। देखो नजर आ रहा है क्या आपको? ये देखो। अब चौथा संधारित्र कहां लगा था? यहां लगा था, सी और डी के बीच में। ये रहा संधारित्र सी और डी के बीच में, दैट इज सी जी। अच्छा आप देखो, अपनी निगाहों को हटने मत दो। अनुपातिक भुजाएं कौन सी है? ये ऊपर वाली अनुपातिक भुजाएं हैं, ये नीचे वाली, ये ज्ञात है, ये अज्ञात है। हो गया काम। जय श्री राम। दोनों के बीच में क्या लगा है? सीजी लगा है। बताओ कोई दिक्कत हो तो बोलो। इन दोनों के बीच में ये लगा है सीजी। हटाते ही वापस देख लो, चेक कर लो। अच्छा एक बार और देखो, नई चीज और देखो, देखो देखो देखो, 1 2 3, इसको पहचानो तो जाने दो। चलो पहले मैं आपको थोड़े से दर्शन अलग तरह से करा दूं। ए और बी, देखो अभी के चित्र में इसमें क्या अंतर है भाई? देखो देखो देखो, ए और बी, ऊपर की ब्रांच, ये लो, ये हट गया। ऊपर की ब्रांच देखो 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 देखो, ए से लेकर बी तक ऊपर की ब्रांच दिखी क्या? दो संधारित्र। ए से बी तक ऊपर की ब्रांच में 2, नीचे की ब्रांच में 2। हो गया काम। ये अब आपको यहां पर देखना ही पड़ेगा यार, ये तो वही है, ये तो वही है। देखो ऊपर की ब्रांच में 2, ऊपर की ब्रांच में 2, नीचे की ब्रांच में 2, नीचे की ब्रांच में 2। हो गया काम। चलो इधर देखो, अब ध्यान दो। ऊपर की ब्रांच में अगर मैं आपसे बोलूं ये पॉइंट कौन सा लिखना चाहिए? ये पॉइंट कौन सा लिखो बताओ? आ रहा है? तो फिर ये पॉइंट कौन सा होगा? अगर ये दिख गया तो हो गया काम। नाम लिख दो। बताओ इस ए से चलो तो बीच वाला बिंदु क्या आएगा? सी। ए से इधर नीचे की तरफ चलो तो ये वाला बिंदु कौन सा आएगा? डी। और सी और डी के बीच में भी कुछ लगा है। अच्छा बताओ इसका नाम क्या है? सीपी, सी क्यू, सी आर, सी एस, और ये हो गया एंड दिस इज सी जी। इसका मतलब इसमें और इसमें ये लो, फिर चेप दो इसको, ये चपोड़ दिया करो एंड टू एंड। ये हो गया इसमें ये सब एक जैसे हैं, सब चेक कर लो दोबारा से। ये ऊपर की ब्रांच दिखी, ये नीचे की ब्रांच दिखी, और इन दोनों ब्रांचों के बीच में सीजी लग गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है 7वां हमशक्ल, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा ध्यान से, निगाहें हटना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल हटी, निगाह हटी और दुर्घटना घटी। चलो बोर्ड पे देखो, बहुत ध्यान से देखना। ये यहां नीचे दिख रहा है क्या? देखो दिख रहा है? चलो इधर देखो, मैं आपको एक त्रिभुज बना करके देता हूं। आपकी निगाहें कितनी तेज है वो अभी पता चलता है भैया, कि अभी हम ऐसे ही हैं या वैसे हैं। बताओ ये बिंदु बी है। हो गया काम।
चलो इधर देखो, निगाहें तेज होना चाहिए आपकी। ये देखो, इसको देखो, देखो 4 संधारित्र देखो ना यार। अरे ये लो, ये हटा दिया, मेन चित्र में से ही हटा दिया। बताओ क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? देखो देखो देखो, अरे ये इधर से यूं बन रहा है, मैंने इसको नीचे अंदर टपोट, इसको ये बना दो। अब बताओ, अरे यार इसको यूं करके देख लो ना, इसको यूं करके देख लो, ऐसा बन जाएगा। देखो क्या इसमें और इसमें अंतर है? देखो कैसे चेक करता हूं मैं, ये ऊपर वाली ब्रांच ए से बी के बीच में ऊपर वाली, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, मजे आएगी। दो ऊपर वाली और नीचे वाली देख लो, ये ऊपर वाली ब्रांच है। अपर ब्रांच में 2 संधारित्र और लोअर ब्रांच में 2, अपर वाले में 2, नीचे वाले में 2, मजे आएगी। नाम तो बताओ इनके, नाम बता दो। अगर नाम लिख दिया तो काम हो गया, लेकिन आपको ये दिखना चाहिए इसके अंदर। अगर इसके दर्शन हो गए हो, अगर ये गणपति बाबा यहाँ नजर आ जाए, मजे आ गए। जैसे आप देखोगे आज आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो पोस्ट आएंगे, आज गणपति बाबा मौर्य है, जो पोस्ट आएंगे उसमें कोई पत्ते के ऊपर गणेश जी बने हुए आएंगे, कोई काय पे, कोई आसमान में इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा, गणेश जी के दर्शन होंगे ऐसे। तो ऐसे ये आपको यहाँ दिखना चाहिए। ए से बी तक अपर ब्रांच देखो, ए से बी तक अपर ब्रांच, ऊपर की ब्रांच। अरे तो चालक तार है, मर्जी है कि जैसे बनाऊंगा मैं, ऐसे बनाऊं चाहे ऐसे करके बनाऊं, क्या कोई फर्क पड़ता है चालक तार में? टीवी का तार ऐसे हो या वैसे हो या नीचे से, कई बार आप देखते होंगे फर्श बिछा देते हैं, नीचे से तार निकाल देते हैं, कुछ फर्क पड़ता? बैठ जाओ उसके ऊपर, पंखा चलेगी सी। अब बताओ ये कौन सा है, ये बिंदु कौन सा है, ये बताओ आप, यहां से चेक करके बताओ। आप लोग सोच लो, ये बिंदु कौन सा हो गया सी, और ये बिंदु कौन सा हो गया डी। कितने बच्चों ने सही सोचा था ईमानदारी से? जिसको यहां नजारा देखने को मिल गया वो जीत गया। बाकी 1 2 3 और 4 तो सीधे हैं, मेन तो ये है। हाँ अच्छा, वेरी गुड, आ गया था मतलब बहुत सारे बच्चों को। अब देखो इसमें और इसमें अंतर नहीं है, एक बार फिर देख लो, पूरा चित्र बनने के बाद समझ में नहीं आएगा। ऊपर की ब्रांच में 2, ऊपर की ब्रांच में 2, नीचे की ब्रांच में 2, ये नीचे की ब्रांच में 2। देखो ए से डी तक क्या जुड़ा है, सी आर जुड़ा है ना। अच्छा अभी नाम लिख दूंगा। अच्छा सी और डी के बीच में कुछ जुड़ा हुआ था जिसको मैंने हटा दिया, वापस चपोड़ दो इसको, ये लो देखो ये चपोड़ दिया।